हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शंस। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या हैं। देखो, जितने भी हमने डेरिवेटिव के क्वेश्चन करे हैं, हर क्वेश्चन में हमें y इन टर्म्स ऑफ x दिया होता था। कैसे? जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करो, हम डेरिवेटिव कर देते थे। y इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव करो, हम डेरिवेटिव कर देते थे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं? ऐसे फंक्शंस जिसमें हम y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते। सपोज मेरे पास ये इक्वेशन दी हुई है एक, क्या यहां से मैं y इन टर्म्स ऑफ x लिख सकता हूं? यहां मेरे पास y आ रहा है, इधर y स्क्वायर आ रहा है, इधर y क्यूब आ रहा है। हम यहां से y सेपरेट नहीं कर सकते। अगर मैं यहां से y कॉमन निकाल के y की वैल्यू भी निकाल लूं तो भी हम y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस। चलो आज हम करेंगे कि इन इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे हम करते हैं। डेरिवेटिव कैसे करेंगे भाई? y इन टर्म्स ऑफ x तो लिख नहीं सकते, सीधा इसका डेरिवेटिव कर दो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करा, बोलो क्या आएगा? 3x² प्लस, अब यहां पे तो ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, तो यहां क्या लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ा, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव dy/dx, y को एज इट इज छोड़ा, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस डेरिवेटिव दिस। अब फिर से यहां पे दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ा, y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx प्लस y² को एज इट इज छोड़ा, x का डेरिवेटिव 1 और एट लास्ट y³ का डेरिवेटिव 3y², तो dy/dx इज इक्वल टू 81 का डेरिवेटिव 0। अब हमें तो डेरिवेटिव निकालना था, मतलब वैल्यू ऑफ dy/dx। कैसे निकालेंगे? इनमें से सारी dy/dx वाली टर्म्स को क्लब कर लेते हैं। तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। बाकी जो टर्म बची उनको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं। तो ये उधर जाके प्लस 3x² क्या बन गया? -3x²। ये प्लस 2xy उधर जाके क्या बन गया? -2xy। ये y² उधर जाके क्या बन गया? -y²। इनमें से मैं dy/dx की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे उसी की तो वैल्यू चाहिए। तो dy/dx कॉमन निकाला, बचा x² प्लस 2xy प्लस 3y² इज इक्वल टू -3x² माइनस 2xy माइनस y²। तो एट लास्ट dy/dx की वैल्यू क्या आ गई? इसको मैं उधर डिवाइड कर देता हूं, क्या आ गया? -3x² माइनस 2xy माइनस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y²। है ना इजी? चलो एक और इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव का क्वेश्चन करते हैं। तो अब ये एक और मेरे पास दी हुई है इक्वेशन, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, हम y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते, और मुझे dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, क्योंकि यहां पे x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है। तो साइन ऑफ दिस का डेरिवेटिव, इसको हाइड करा, साइन का डेरिवेटिव कोस। याद करो चेन रूल करा था। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देना है, तो xy का डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, और यहां पे क्या था? xy प्लस यहां पे दो फंक्शन की डिवीजन आ गई, तो यहां पे क्या लगेगा? क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या कहता है? ध्यान से, डिफिकल्टी होती है इसमें, कई स्टूडेंट गलत कर लेते हैं। कहते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर
डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस, कई स्टूडेंट प्लस लगा जाते हैं, यहां माइनस आएगा, माइनस अब न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस y का डेरिवेटिव dy बाय dx। तो सबसे पहले हमें dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालनी है, यहां पे तो मेरे पास क्वोशंट आ गया, डिवीजन आ गई, तो पहले मैं क्या करता हूं वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, तो ये आ गया वाई स्क्वायर, दिस इंटू दिस, ये आ गया मेरे पास, चलो एक बार एज इट इज लिख लेते हैं, कोस ऑफ एक्स वाई एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इधर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 2x वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया वाई स्क्वायर कोस ऑफ एक्स वाई, साथ में x था, और ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स प्लस, अब इसको y के साथ करा तो एक y पहले, ये वाई स्क्वायर है, तो ये बन गया वाई क्यूब कोस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डी वाई बाय डी एक्स की, तो डी वाई बाय डी एक्स वाली टर्म क्लब कर लेते हैं, तो ये आ गई x वाई स्क्वायर कोस ऑफ एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स, दूसरी टर्म ये वाली माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, तीसरी टर्म इधर पड़ी है, ये माइनस ऑफ दिस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, इधर बिना डी वाई बाय डी एक्स वाली टर्म, तो ये 2x वाई स्क्वायर तो पहले ही पड़ी है, इधर से कौन सी टर्म उधर जाएगी, एक तो ये उधर जाके माइनस वाई क्यूब कोस ऑफ एक्स वाई, और प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई, तो यहां से मेरे पास डी वाई बाय डी एक्स कॉमन निकाला, तो एक बार मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं, तो यहां से मैंने टर्म्स इरेज करी है क्योंकि स्पेस नहीं थी यहां पे, तो यहां से डी वाई बाय डी एक्स मैंने कॉमन निकाला, तो डी वाई बाय डी एक्स इंटू क्या आ गया एक्स वाई स्क्वायर कोस ऑफ एक्स वाई, यहां से बचा माइनस एक्स, और इधर से आया प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एज इट इज 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब कोस ऑफ एक्स वाई माइनस वाई, हमें डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इस टर्म को मैं इधर डिवाइड कर देता हूं, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस टर्म 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब कोस ऑफ एक्स वाई माइनस वाई अपॉन, ये टर्म क्या आ गई x वाई स्क्वायर कोस ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, सो यहां पे हमारे पास ये डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू मिल गई। कितना इजी है डेरिवेटिव करना इंप्लिसिट फंक्शन का। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, पहले तो इंप्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कहता है अगर ये इसके इक्वल है, हमें ये टर्म प्रूव करने, मींस डेरिवेटिव इसके इक्वल प्रूव करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन सीबीएसई एग्जाम में 4 मार्क्स का आ जाता है। तो चलो यहां से हम शुरू करते हैं, बट जब भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देख लिया करो कि हमें एक्चुअल में प्रूव क्या करना है। तो अगर यहां पे देखें तो जस्ट मैंने डेरिवेटिव ही निकालना है, तो हमें डेरिवेटिव निकालना आता है, मैं डेरिवेटिव कर देता हूं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ गया, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है, ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, प्लस ई रेज टू पावर वाई का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर वाई और इंटू वाई का डेरिवेटिव बाय चेन रूल डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई एज इट इज बाय चेन रूल एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स। अब यहां पे मैं इसको देखता हूं, मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्यों ना मैं dy बाई डी एक्स वाली टर्म अलग ही कर लूं। तो ये आ गई ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इंटू दिस ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई
इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये टर्म इधर शिफ्ट करी तो ई रेस टू पावर वाई डी वाई बाय डी एक्स माइनस ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये बिना डी वाई बाय डी एक्स वाली टर्म इधर, तो पहले ये तो पड़ी हुई थी पहले ही, माइनस ये आके क्या हो गई ई रेस टू पावर एक्स। अब डी वाई बाय डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। क्या आ गया मेरे पास कॉमन, ई रेस टू पावर वाई, और यहां से आ गया ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू पावर एक्स। एट लास्ट डी वाई बाय डी एक्स आ गया ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू पावर एक्स अपॉन ये इधर आके क्या बन गया ई रेस टू पावर वाई माइनस ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई। बट अगर ध्यान से देखें क्या ये डी वाई बाय डी एक्स इसके साथ मिलता है? नहीं, ये तो सेम नहीं है। तो इट मीन्स यहां जरूर कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही होगी ताकि जिसके लिए ये मेरा प्रूव हो जाए। इस साइड पे कर रहा हूं। अब मेरे पास तो आ गया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू दिस, बट मैंने तो यहां तक पहुंचना है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो बीच में ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई नहीं नजर आ रहा, जो कि इधर दो दो जगह पे प्रेजेंट है। तो किसी तरह से इसको खत्म करना पड़ेगा। एलिमिनेट करते हैं। कैसे? ये हमारे पास पड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर वाई, तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं। तो ये आ गया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू पुट करी ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर वाई माइनस ई रेस टू पावर एक्स अपॉन ई रेस टू पावर वाई माइनस ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर वाई। तो डी वाई बाय डी एक्स हमारा क्या आ गया ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर वाई माइनस ई रेस टू पावर एक्स अपॉन ई रेस टू पावर वाई, ये माइनस अंदर आके साइन चेंज माइनस ई रेस टू पावर वाई, ये ई रेस टू पावर एक्स के साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर वाई अपॉन माइनस ई रेस टू पावर एक्स। ये क्या बन गया डी वाई बाय डी एक्स माइनस ई रेस टू पावर वाई, और ये ऊपर जाके बना ई रेस टू पावर माइनस एक्स, तो ये आ गया। तो हेंस ये हमारा मैच कर गया। इट मीन्स हम इतने इजी मेथड से डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कर सकते हैं। तो ध्यान से, गलती के कोई चांसेस नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स।